मेरे यूपीपीसीएल जेई के शेर जबाज, आओ हम लोग जो है यूपीपीसीएल जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को कच्चा चबा के खाते हैं भैया। इस बार ड्राइंग से क्वेश्चन लिया गया है। देख मेरे भैया, यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन दिखाया जाएगा, दिख रहा होगा क्वेश्चन मेरे भाई, लेकिन पहले थोड़ा सा जो है स्वाद ले लो, उसके बाद जो है क्वेश्चन को पढ़िएगा और ताबड़तोड़ मेरे भाई जवाब दीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कर आए कि मोटर परिपथ के लिए एमसीबी नॉब की रंग कैसी होती है। अब ये प्रश्न सुनते ही मेरा इलेक्ट्रिकल का शेर जबाज बताएगा कि एमसीबी नॉब की रंग जो होती है भैया कैसी होती है, नीला होती है मोटर परिपथ के लिए। भूलेगा भैया, नहीं भूलेगा ना, ठीक है। अभी प्रश्न दिखाएंगे तो आपको कच्चा चबाकर दिखाना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर घरेलू संस्थापन का आकलन बनाते समय भार का आकलन भैया जो है किस बेस पर किया जाता है, तो बोलोगे टोटल विद्युत उपकरणों के स्वनिर्धारण का किलोवाट में योग होता है। क्या होता है भैया, जितने भी उपकरण जो लगे होते हैं किलोवाट में क्या होता है, उसका योग होता है भैया। आप लोग इसको जो है आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई देख समय नहीं है, हम चाहते हैं कि आपको ताबड़तोड़ बताते चलें। यहाँ पर आई नियम के अनुसार हाई वोल्टेज लाइन में सबसे नीचे वाले तार की जमीन से दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए। पढ़े हो मेरे शेर जबाज, बता। जवाब हो जाएगा 20 फीट दूरी से कम नहीं होना चाहिए। फिर से सुनो, आई नियम के अनुसार हाई वोल्टेज लाइन में सबसे नीचे वाले तार की जमीन से दूरी भैया जो है 20 फीट से नीचे कम से कम नहीं होनी चाहिए। अब देखो, यदि कार्य करने की वोल्टता 1000 वोल्ट से क्या है, कम है, 1000 वोल्ट से क्या है, कम है भैया, तब आई नियम के अनुसार वोल्टेज टेस्ट जो होता है 2000 वोल्ट पर करना चाहिए। 2000 वोल्ट पे भाई जो है करना चाहिए, बस केवल सुनते जाओ, याद होगा मेरे भाई। अब देखो, यदि अर्थ रेजिस्टेंस स्वीकृत मान से अधिक होता है, क्या होता भैया, अधिक होता है, तब कह रहा है कि तब इस कंडीशन में तुम क्या करोगे। तब देखो यहाँ पर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड समांतर क्रम में लगाना चाहिए, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड समांतर क्रम में लगाना चाहिए। ये सब मेरे भाई जो यूपीपीसीएल जेई प्रीवियस ईयर में मेरे भाई आया हुआ है, क्वेश्चन पेपर है इन हिंदी। देख भैया, यहाँ पर घरेलू उपभोक्ता, मतलब कोई घरेलू उपभोक्ता है, हम या आप कोई है, और उसके घर में भैया अधिक लाइट फैन है, तो पूछ रहा है कि वह व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति को टैरिफ जो है कौन देना पड़ेगा, मतलब सबसे उपयोगी टैरिफ कौन होता है, तो बोलोगे स्लाइडिंग स्केल टैरिफ माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है यदि लाइट फैन लगाया है तो, अधिक है तो भैया। और इसको जो है हम लोग औसत शक्ति गुणक टैरिफ भी कहते हैं, मतलब एवरेज पावर फैक्टर टैरिफ भी कहते हैं। और एवरेज पावर फैक्टर का जो मान होता है भैया 0.8 माना जाता है, ये रिफरेंस है। और इससे कम होगा ना तब उसको जो अधिक प्रभार देना पड़ता है, देना होगा भैया किसको, उपभोक्ता को। अच्छा, लाइट फैन यदि अधिक लगा है तो उस समय जो है स्लाइडिंग स्केल टैरिफ जो है बेस्ट माना जाता है। चल ठीक मेरे भाई। अब देखो, घरेलू संस्थापन के लिए विद्युत कार्य का आकलन करते समय करा है कि मेन बोर्ड का पॉइंट की संख्या कितनी होनी चाहिए। मेन बोर्ड के पॉइंट की संख्या भैया जो है 4 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, बोलो बोलो, 4 होनी चाहिए। स्विच बोर्ड के पॉइंट की संख्या 2 होनी चाहिए। देखो 4 फिर 2, ठीक है। अब करा कि अन्य उपकरणों के पॉइंट की संख्या भैया जो है 1 होनी चाहिए, मतलब 421। ध्यान देना, मेन बोर्ड वाला जो है 4 हो गया, स्विच बोर्ड वाला कितना भैया 2 हो गया, और अन्य उपकरण वाला कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पर देखो, घरेलू संस्थापन का आकलन करते समय लोड जो है किस लोड पर विचार करना चाहिए। मेरे भैया मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये यूपीपीसीएल जेई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मेरे भैया जो आया हुआ है। 5 मिनट के बाद मेरे भाई जो है, या अभी जो है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि सभी जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। अब देखो, तो बोलोगे कि घरेलू संस्थापन का आकलन करते समय रजिस्टेंस और इंडक्टेंस, मतलब रजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड पर ध्यान देते हैं, विचार करते हैं। तो मेरे भैया देखो, अभी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं इसके बाद जो है आप लोगों को ताबड़तोड़ सुनाऊंगा, और आप जो कच्चा चबा के मेरे भैया जो है जाओ पेपर देने, यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम देने जाओ। और मेरे यूपीपीसीएल जेई के शेर जबाज क्वेश्चन को देखो,
तुरंत देखो, तुरंत चबाओ, इसको बताओ क्या होगा। मोटर परिपथ के लिए कौन से रंग की एमसीबी का नाप का चयन किया जाता है। यूपीपीसीएल जेई प्रीवियस ईयर में मेरे भाई आया हुआ है 2015 में। बोलो, जवाब हो जाएगा भैया नीला हो जाएगा, यहाँ पर हो चुका है। अब देखो, घरेलू संस्थापन का आकलन बनाते समय भार का आकलन किस आधार पर किया जाता है भैया। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी को देखो, सी को देखो भैया, सारे विद्युत उपकरणों के स्वनिर्धारण का किलोवाट में योग होता है। क्या होता है भैया, योग होता है, जोड़ होता है। अच्छा आगे देखो, घरेलू उपभोक्ता जिसके पास अधिक लाइट फैन लगा हुआ है, टैरिफ सबसे बेस्ट कौन माना जाता है भैया। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी को देखिए, सर्पी स्केल प्रशुल्क बोला है, मतलब क्या है, स्लाइड स्केल टैरिफ माना जाता है। मेरे भाई अभी और नया नया प्रश्न है, रुको रुको भैया बता रहे हैं, मैं आपको मैं बताऊंगा, आराम से बताऊंगा भैया, जो है ध्यान दो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, आई नियम के अनुसार उच्च दाब लाइन मतलब हाई वोल्टेज लाइन में सबसे नीचे वाले तार की जमीन से दूरी कम से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब इतना से कम नहीं होना चाहिए। बोलोगे 20 फीट, क्या बोलोगे 20 फीट। ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी सही है। अब देख भैया, घरेलू संस्थापन के कार्य का आकलन करते समय सब दिया हुआ है, तो यहाँ पर भैया बोलोगे, ऑप्शन को देख लो, पूरा प्रश्न को पढ़ लेना मेरे भैया, पढ़ लेना। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 2 1, यही वाला है। मेन बोर्ड का 4, स्विच बोर्ड का 2 और अनुपकरण का कितना होगा, 1 होगा। अब देखो यहाँ पर घरेलू संस्थापन का आकलन तैयार करते समय घर में भार किस मतलब क्या माना था, बताओ, प्रश्न को पढ़ो भैया, क्या बोलोगे। देख भैया यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी को देखो, रजिस्टर दिया है और इंडक्टर दिया, मतलब रजिस्टिव और इंडक्टिव लोड पर ही ध्यान दिया जाता है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर आप लोगों के सामने मेरे भाई देखो प्रश्न लिखा गया है, अब इसको बताइए। यहाँ पर 1000 वोल्टेज से कम हो कार्य करने की वोल्टेज, ठीक है, तब कह रहा है कि आई नियमन के अनुसार वोल्टता परीक्षण जो है, टेस्ट जो है कितने पर करना चाहिए। तो क्या बोलोगे, 2000 वोल्ट पर करना चाहिए। अब देख मेरे भाई, अब यहाँ पे देखो नया प्रश्न आ गया, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई जितना बताए थे अभी तो वही था। अब देखो नया कह रहा है कि आई नियम के अंतर्गत 3 फेज और 4 वायर सिस्टम किस स्थान पर भूमि से संबंधित होना चाहिए। अब इसको बताओ तो जाने, इसको बताओ तो जाने भैया, ध्यान से देखो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को देखो, ऑप्शन नंबर बी को देखो कि लिखा है उत्पादन प्लांट, मतलब क्या लिखा है, जनरेटर, सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर 3 फेज 4 वायर। मेरे भाई आप आराम से पढ़ लीजिएगा, हम जानते हैं मेरे भाई कि देख समय नहीं है, ठीक है ना, पढ़ते जाइए, ठीक है। बस मेरे भाई एक बार प्रश्न को आप सुन लीजिए, सुने रहोगे तो आएगा तो खा जाओगे। देखो यहाँ पर कह रहा है कि यदि भूमि प्रतिरोध स्वीकृत मान से क्या है अधिक हो तो कौन सा कदम उठाना चाहिए। अब बताओ, इसको तो बताए थे, ठीक है, क्या करोगे, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड जो है समांतर क्रम में जोड़ देंगे भैया। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देख मेरे भाई यहाँ पर कह रहा है कि आई नियम के अनुसार इलेक्ट्रिकल मशीनों के संस्थापन करते समय किस नियम का पालन आवश्यक है। अब देख मेरे भाई, यूपीपीसीएल जेई में प्रीवियस ईयर में मेरे भाई आया हुआ है, अब मामला गया फंस कि इतना लंबा पढ़ना है, ठीक है। तो मेरे भाई आप लोग जो आराम से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को देखिए, क्या लिखा है, मेन स्विच 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और अर्थ वायर लगातार कंड्यूट पाइप से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। मेन स्विच जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए और अर्थ वायर जो होता है लगातार कंड्यूट पाइप से जुड़ा होना चाहिए। मेरे यूपीपीसीएल जेई के शेरजबाज, यूपीपीसीएल जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को भैया जो है कच्चा चबा के खाते रहो और इस पसीने की कीमत को मेरे भाई समझो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते जाओ। मेरे भाई आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा रे मेरे भैया। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चालकों में कौन सा चालक उच्च वोल्टता संचरण मतलब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है। मुझे पता है कि आप लोग प्रश्न को देखते ही कच्चा चबा के खा गए होंगे मेरे भैया। ऑप्शन नंबर डी को देखो, क्या लिखा है, भूमि कंडक्टर मतलब अर्थ कंडक्टर होता है सबसे ऊपर। क्यों होता है आपको पता है। अब देख मेरे भाई अगला क्वेश्चन
ताबड़तोड़ मेरे भाई, समय नहीं है। अब देखो यहाँ पर दिया है एक फ्यूज, मतलब किसमें फ्यूज को डालते हैं, किसमें फ्यूज को भैया डालते हैं। ऑप्शन नंबर ए को देखो, मतलब फ्यूज को किसमें जोड़ते हैं, तो बोलोगे फेज वायर में, फेज वायर में जोड़ते हैं मेरे भाई। बहुत सारी बातें हैं। अच्छा देखो, फ्यूज वायर में हम लोग जो है जो मटेरियल जो यूज करते हैं भैया जो है उसमें क्या गुण होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए उस फ्यूज का गुण है मटेरियल का, ठीक है। और लो ओमिक लॉसेस होना चाहिए, हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए। और इसी बात पे मेरे भाई ये भी जान लो कि फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, क्योंकि करंट का मान जैसे ही निर्धारित मान से अधिक होता है तो कहता है मैं भैया जल जाऊंगा, लेकिन जितने भी उपकरण लगे हैं उनकी मैं सुरक्षा करूंगा, बॉडीगार्ड होता है। बहुत सारी बातें मेरे भाई, ठीक है, आप लोग जानते हो, ठीक है। अब देख मेरे भाई यहाँ पर करा है कि किस तरह की वायरिंग में, देखो यहाँ पर देखो मेरे भाई, किस तरह की वायरिंग में वल्केनाइज्ड इंडियन रबर और पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब पीवीसी द्वारा इंसुलेटेड तार का चालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब देख मेरे भैया, अब क्या करोगे, प्रश्न को पढ़ो भाई, आराम से पढ़ो और जवाब दो, क्योंकि मेरे प्रश्न पढ़ते ही यदि आप लोग ताबड़तोड़ मेरे भाई जवाब दे लिए तो समझना कि आपकी तैयारी बेस्टम बेस्ट है। देख मेरे भाई, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी को देखो क्या लिखा है, क्लीट वायरिंग, क्लीट वायरिंग। चल मेरे भाई, अब यहाँ पर देखो मेरे भाई अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आईएसआई की सिफारिश के अनुसार उप परिपथों में जोड़े जा सकने वाले बिजली पंखों के पॉइंटों और सॉकेट आउटलेटों की अधिकतम संख्या होनी चाहिए, अधिकतम मेरे भाई होनी चाहिए। विकल्प दिया है 8, 10, 15, 20, तुम मारोगे टिक मारोगे, टिक नहीं मारना है, माउस को दबा दोगे, क्या करोगे भैया 10 होगा, क्या होगा 10 होगा, आप लोग जानते हो। अब देख मेरे भाई यहाँ पर लिखा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 3 पिन प्लग में, 3 पिन प्लग में, अब यहाँ पर मेरे भाई 4 विकल्प दिया गया है, इतना भारी है। अब बताओ मेरे भाई जो आराम से पढ़िएगा और ऑप्शन नंबर सी को देखो, ध्यान से देखो क्या बोला है, कह रहा है कि 2 माप समान माप की होती है, लेकिन तीसरी जो पिन जो होती है भैया मोटी और लंबी होती है, मोटी और लंबी होती है भैया। तीसरा वाला क्यों होता है, आप लोग जब पॉलिटेक्निक किए होंगे मेरे भाई तो सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे ड्राइंग में, ठीक है। चल मेरे भैया, अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि घरेलू अनुप्रयोगों के लिए भूसंपर्कन प्रतिरोध, ठीक है, ग्राउंड रेजिस्टेंस जो होता है स्वीकार्य मान क्या होता है, तो मेरे भाई क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर बी को देखो, ऑप्शन नंबर बी को देखो क्या लिखा है, 1 ओम, 1 ओम होना चाहिए। अब देख मेरे भाई यहाँ पर कह रहा है अगला क्वेश्चन कि भूसंपर्कन, ठीक है, गर्त के भीतर भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए। अब इसमें देखो विकल्प नहीं दिए हैं, बता मेरे भाई बता, जवाब हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, क्या होगा भैया, ऊर्ध्वाधर होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। अब देख मेरे भाई यहाँ पर कह रहा अगला क्वेश्चन कि विद्युत उपकरणों में अर्थिंग स्थापित करने का क्या उद्देश्य है। 4 विकल्प दिया है, पढ़ो पढ़ मेरे भाई, यूपीपीसीएल जेई कि मेरे शेर जवाज हो, बोलो क्या होगा जवाब। मेरे भाई यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को देखो, कह रहा है कि टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट शॉक मतलब झटके के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। मेरे भाई हम समझ रहे हैं कि आप लोग जो है पढ़ रहे हो, और मैं भी मेरे भाई जो है ताबड़तोड़ बता रहा हूँ कि क्योंकि मेरे भाई मेरा टारगेट सिर्फ बता है कि कम समय में आपको जो है ताबड़तोड़ बता दूँ, ठीक है। यमके जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस है मेरे भाई, इसको याद रखना, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कारखानों में प्रकाश व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तार संस्थापन की प्राथमिकता दी जाती है। आराम से पढ़ना मेरे भाई, आराम से पढ़ना और जवाब बताओ क्या होगा। यहाँ पर मेरे भाई जो है ऑप्शन नंबर सी को देखो क्या कर रहा है, गुप्त नलिका वायरिंग, गुप्त नलिका वायरिंग। एसएससी जेई में मेरे भाई आया हुआ है, तब मेरे भाई यूपीपीसीएल जेई में भी आ सकता है, सावधान हो जाओ। देख मेरे भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस इमारतों के विद्युत रोधन तंत्र को भू संपर्कित किया जा रहा हो उस इमारत से कितने मीटर की दूरी के भीतर भू संपर्कन इलेक्ट्रोड रखे जाना चाहिए, भू संपर्कन इलेक्ट्रोड रखे जाना चाहिए, बता मेरे भाई, इसको बता दे मेरे भाई, बता दे, क्योंकि आप लोग शेर हो, मेरे शेर और शेरनियों, आप भी बताओ।
यहाँ पे भैया जवाब हो जाएगा 1.5। ऑप्शन नंबर देखो भैया जो है सी को देखो, सी को देखो, जवाब हो जाएगा 1.5। अच्छा मेरे भाई, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, आप लोगों के सामने लिखा है आंतरिक तार स्थापन में, आंतरिक तार स्थापन में प्रयुक्त तारों केबलों को कवर करने के लिए किस विद्युत रोधन का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है? आराम से पढ़ मेरे भाई, जवाब हो जाएगा, पहले आप बोलो, जवाब हो जाएगा मेरे भैया ऑप्शन नंबर डी को देखो, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है व्यापक रूप से। ठीक है भैया। अब इसके बाद मेरे भाई यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आईई नियम के अनुसार उपभोक्ता के अनुज्ञेय वोल्टता विभिन्नता कितनी होनी चाहिए? बता मेरे भाई, यह प्रश्न जबरदस्त है मेरे भाई, बता, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को देखो, ±6%। मतलब कहने का ये है भैया कि आई नियम के अनुसार उपभोक्ता के लिए अनुज्ञेय वोल्टता का मान कितना होना चाहिए भैया? ±6% होती है। तथा आवृत्ति कितनी होती है? आवृत्ति मेरे भैया ±3% होती है। जबकि ट्रांसमिशन लाइन के लिए यही अनुज्ञेय वोल्टता जो होती भैया कितनी होती है? ±12 होती है, ±12 होती है ट्रांसमिशन के लिए। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ±3 होती है। लेकिन यहाँ पर जो है उपभोक्ता वाला जो मतलब बोला है तो आप बोलोगे ±6 वोल्ट परसेंटेज होगा। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मेरे भाई देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 3 फेज, ठीक है, 3 फेज पावर सिस्टम में क्या कर रहा है कि निर्धारित वोल्टता को किस प्रकार दर्शाया जाता है? बता। ये तो आप लोग बता लोगे मेरे भाई, मुझे पता है। जवाब हो जाएगा आरएमएस। देखो कहीं दिया है आरएमएस जो है, आर में देखो यहाँ पर बी भी दिया है और डी भी दिया है, लेकिन जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। ठीक है, आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, टावर फुटिंग प्रतिरोध कम करने के लिए इसका बेहतर उपयोग क्या है? ऑप्शन को मेरे भाई देखो, देख मेरे भाई क्या लिखा है यहाँ पर। जवाब हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, जवाब हो जाएगा मेरे भैया ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी? क्या लिखा है? केवल ग्राउंड रॉड और काउंटर पॉइज होता है, पॉइज। ठीक है मेरे भाई, आप लोग समझदार हैं। देख मेरे भैया यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतम विद्युत अंतरण की स्थितियों में परिपथ में सामान्यतः प्राप्त दक्षता होती कितनी होनी चाहिए? बोल मेरे भाई, पढ़ो पढ़ो, बता मेरे भाई। जवाब हो जाएगा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को देखो, 50%। क्या होगा भैया? 50% होगा। एक बार मेरे भाई जो वीडियो को जाते वक्त जब बैठना ट्रेन में, तो मेरा जितना भी यहाँ पर वीडियो बना होगा प्लेलिस्ट वाला, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, मेरे भाई यही होता है। लगा करके प्लेलिस्ट में भैया जो है कान में ईयरफोन लगा के सुनते जाना। बहुत सारा टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो है क्वेश्चन जो बना हुआ है, छोटे छोटे प्रश्न हैं। मतलब जो है ज़्यादा लंबा हम वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं भैया कि उबन होने लगती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, आई नियमों के अनुसार किसी उपभोक्ता के परिसर में घोषित तथा वास्तविक वोल्टता के बीच, हम मेरे भाई हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, आप इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, ठीक है, के बीच अधिकतम अनुज्ञेय अंतर कितना होना चाहिए? अब बता मेरे भाई, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो है सी को देखो भैया, क्या लिखा है? ±3%, ±3% होना चाहिए। आप लोग मेरे भाई इस वीडियो को स्टॉप करके आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। देखिए मेरे भाई, बस 2-3 क्वेश्चन और है। ठीक है। कह रहा है कि एक एसी परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच π/2 कला का अंतर है। जब धारा अपनी उच्चता पर होती है तो वोल्टता शून्य हो जाती है भैया, वह परिपथ क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी भैया? जल्दी बोलो। यहाँ पर 4 विकल्प दिया है मेरे भाई, और इसका जवाब आप दोगे। क्या दोगे भैया? आप दोगे। और यहाँ पर जवाब हो जाएगा, बता दें, आप देना। ठीक है। अब देख मेरे भाई, यहाँ पर कह रहा है अगला क्वेश्चन, द अर्थ पोटेंशियल इज टेकन एज, मतलब भू विभव जो है माना जाता है भैया। बोलो बोलो ऑप्शन नंबर, बोलो मेरे भाई। इलेक्ट्रिकल का मेरा शेर जब आज मेरा वीडियो देख रहा है, बता, मुझे मत बता, लेकिन अपने आत्मा को बता, आत्मा को, कि इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा भैया? डी होगा, 0 होगा। अब मेरे भाई ये बताओ, एक उप परिपथ में लाइट, पंखे और सर्किट निर्गम के लिए अधिकतम कितने पॉइंट जोड़े जा सकते हैं?
अधिकतम कितने पॉइंट जोड़े जा सकते हैं? विकल्प कह रहा है 12, 10, 4, 6। और इसका भी जवाब मेरा यूपीपीसीएल जेईई का शेर जवाब देगा। मेरे भैया देखो, हमसे जो बन सकता है मैं आप लोगों को ताबड़तोड़ मेरे भाई देता रहता हूँ, ठीक है। इस पसीने की कीमत को मेरे भाई समझिएगा। हम फिर लेकर आते हैं एक नया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ, धन्यवाद।